हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लास 10th NIOS। आज जो डेट है वो है 23 अप्रैल 2025। 23 अप्रैल 2025 को क्लास 10th NIOS का आज का मैथ्स का एग्जामिनेशन हुआ है और ये सेट ए का पेपर है। ये मेरे एक स्टूडेंट का पेपर है जिसका पेपर अच्छा गया है आज। और मैं आपको आज इस क्लास 10th NIOS के पेपर का, यह है अप्रैल 2025 का पेपर, अप्रैल 2025 जो कि आज डेट है 23 अप्रैल 2025 को, जो कि आज क्लास 10th NIOS का पेपर हुआ है। उस पेपर को आज मैं आपको आंसर की दे रहा हूं, इसकी सॉल्यूशन की, कि इस पेपर की आंसर की क्या है। सेट ए आया है ये, और जिन स्टूडेंट्स को देखना है कि उनके मार्क्स कितने आने वाले हैं या उनका आंसर की क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं इसकी आंसर की के साथ। मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है ये, जिसका कोड नंबर है 2011 और आज का दिन बुधवार का दिन 23/4/2025 को ये पेपर हुआ है। और चलिए शुरू करते हैं इसकी आंसर की के साथ। देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन पेपर है 1 से 17 का 1 नंबर के क्वेश्चन है, 18 से 28 तक 2 नंबर के क्वेश्चन थे, और 28 और इसके बाद आता है विद सब पार्ट के साथ 5। इसके बाद 18 से 28 तक यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 28 है वो 5 मार्क्स का है, विद 5 सब पार्ट्स के साथ होता है शुरू, जिसका नंबर जिसके 1 नंबर की मार्किंग होती है। इसी के सेक्शन बी के अंदर आता है 29 से 37 तक क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, 38 से 42 तक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर के हैं, और 43 से 44 तक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर के हैं। थोड़ा सा लेंथी पेपर जरूर आया था पर ईजी आया था। मेरे स्टूडेंट्स ने इस पेपर को बहुत ईजिली तरीके से कर दिया और आशा करता हूं आप सब बच्चों का भी पेपर बहुत अच्छा गया होगा। चलिए शुरू करते हैं इसकी आंसर की के साथ। तो यहां पर जो पहला क्वेश्चन यहां पर आता है, पहला क्वेश्चन यहां पर है हमारे पास कि फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4। तो यानी कि पहले क्वेश्चन का जो मेरा आंसर है वो यहां पर आंसर आएगा इसका, जो कि यहां पर स्प्लिटिंग मिड टर्म से करना था आपको। स्प्लिटिंग मिड टर्म से आपको इसके 2 फैक्टर्स निकालने थे, तो इसका आंसर आएगा बी। तो इसका जो फर्स्ट का आंसर है वो है बी, जो कि है 3x माइनस 4 और x प्लस 1। अगला प्रश्न यहां पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां पर है 2p प्लस 1 13 एंड 5p माइनस 3 आर इन AP। द वैल्यू ऑफ p होगी यहां पर माइनस का 4, तो इसका आंसर आएगा माइनस का 4। अगला प्रश्न नंबर 3 आएगा यहां पर, एक व्यक्ति ने अलमारी 3250 रुपए में खरीदी और 750 की उसकी मरम्मत पर खर्च किए। यदि उसने अलमारी को 5000 में बेचा तो कितना लाभ परसेंट आया? तो इसका आंसर आएगा 25%। इसका आंसर है सी। इसके बाद आएगा यहां पर प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है अ पॉइंट ऑफ बोथ हुज एक्स एंड वाई आर कोऑर्डिनेट नेगेटिव लाइज। तो इसका आंसर यहां पर आएगा 3, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगला प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 का यहां पर आंसर आएगा कि इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0 देन द पॉइंट लाइज बिटवीन। इसका 5 का प्रश्न आएगा, आंसर आएगा यहां पर x एक्सिस पर। इसके यहां पर आएगा अगला, इफ आर्क ऑफ द सर्कल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा x इज इक्वल टू 2y। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है x इज इक्वल टू 2y। इफ एन आर्क ऑफ द सर्कल सबटेंड एन एंगल ऑफ x डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एट y डिग्री एट द पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल देन द रिलेशन बिटवीन x एंड y इज। तो इसका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 2y। अगला प्रश्न यहां पर करते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 का आंसर यहां पर आएगा 70 डिग्री। एक वृत्त जिसका केंद्र TP एंड TQ आर द 2 टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T टू अ सर्कल विद द सेंटर O। POQ इज 110 डिग्री एंड द PTQ इज आएगा 70 डिग्री। अगला प्रश्न का आंसर आएगा यहां पर प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 का आंसर यहां पर आएगा 100 डिग्री A। प्रश्न नंबर 8 का आंसर है 100 डिग्री यानी कि A। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का यहां पर आंसर आएगा 220। एक द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर इन द राइट सर्कल कोन ऑफ द स्लांट हाइट 10 सेंटीमीटर बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आएगा 220। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का यहां पर आंसर आएगा आपके पास 942, 942, यानी कि टोटल सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ द रेडियस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन पाई इज इक्वल टू 3.14 इज। आंसर आएगा 942। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यहां पर आएगा 2। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट इज 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर। द डायमीटर इन द सिलेंडर इज 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का यहां पर आंसर आएगा आपके पास 0। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री एंड 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 का आंसर आएगा यहां पर 0 डिग्री।
तो इसका आंसर यहाँ पर 12 का सी ऑप्शन आएगा आपके पास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर आंसर आएगा 1। जो इस पूरे की वैल्यू जब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को, तो इसका आंसर आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर आंसर आएगा आपके पास 45 डिग्री एंड 15 डिग्री, यानी कि इफ tan a minus b is equal to 1 upon root 3, then a plus b is equal to root 3, then value of a and b is, यहाँ पर आंसर आएगा 45 and 15 डिग्री। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर आंसर आएगा 21। The mean of the first 5 multiple is 7. The mean of first 5 multiple of 7 is 21. इसके बाद 16 का यहाँ पर आंसर आएगा आपके पास 15। 16 का आंसर है मेरे पास 15। 10, 12, 14, 16, 18, 20 का आंसर आएगा 15। इसके बाद 17 का क्वेश्चन नंबर का यहां पर आंसर आएगा 1/2। इसका आंसर है बी, यानी कि 1/2। इसके बाद 18 क्वेश्चन का यहां पर आंसर आएगा, देखिए पहले में आएगा इफ फर्स्ट टर्म ऑफ द कॉमन डिफरेंस एपी इज 6 and 5 रिस्पेक्टिवली, देन द 11th टर्म ऑफ द एपी इज, यहां पर आंसर आएगा 56। और इसके बाद आएगा द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर ऑफ द एपी इज 7, 14, 21, 28 इज, यहां पर आएगा 385। इसका आंसर ये है यहां पर 18 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का यहां पर आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का यहां पर आंसर है 4, यहां पर आंसर है पहले का, अगर मैं मैच करूंगा तो पहले का आंसर आएगा 4 के साथ और सेकंड का आंसर आएगा यहां पर 0 के साथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में भी दो ऑप्शन दे रखे हैं, मैच द फॉलोइंग दे रखे हैं। तो पहले का आंसर आएगा यहां पर 3 and 4, यानी कि बिल्कुल राइट है ये। और सेकंड का यहां पर ऑप्शन आंसर आएगा यहां पर आपके पास 6। सेकंड का यहां पर आंसर आएगा 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर जो आपका आंसर आएगा यहां पर फर्स्ट में, द 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी इज 3, 8 and 13, द 253। और 21 का यहां पर आएगा आंसर में 158। इसके बाद आएगा इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इन द 5 लास्ट टर्म ऑफ द 45, देन द सम ऑफ द ऑल टर्म 400, देन द नंबर ऑफ द एपी इज, यहां पर आएगा आपका 16 के 16 नंबर है। इसका 22 में आपके पास आएगा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑन द इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट द पॉइंट 0 and 2, ये हमारे पास पहला फॉल्स है। और सेकंड द ग्राफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इज अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये भी हमारे पास सेकंड भी, ये भी फॉल्स है। इसके बाद 23 जो क्वेश्चन है, इसमें पहले में आंसर आएगा प्लस माइनस का 4 और सेकंड के अंदर यहां पर आंसर आएगा आपके पास 3। इसके बाद 24 क्वेश्चन पर यहां पर आ जाते हैं। 24 क्वेश्चन आएगा राइट ट्रू ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, यहां पर आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है 24 के अंदर। तो पहली स्टेटमेंट मेरी ट्रू है यहां पर, यानी कि इफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल, देन द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट माइनर आर्क इज 30 डिग्री, यस इट इज ट्रू। सेकंड आएगा इफ द टेंजेंट ऑफ PA एंड PB फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P2 सर्कल विद द सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट द एंगल 80 डिग्री, देन POA इज 60 डिग्री। तो ये आपको बताना है कि ट्रू और फॉल्स है, और जबकि ये की है हमारा फॉल्स। इसके बाद 25 जो 25th क्वेश्चन है मेरे पास, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो फर्स्ट में मेरे पास आएगा यहां पर 6 सेंटीमीटर, सेकंड में मेरे पास आएगा यहां पर 30 डिग्री, यानी कि दोनों के जो सब पार्ट्स हैं यहां पर 2 नंबर के, पहला आएगा 6 सेंटीमीटर, दूसरा आएगा 30 डिग्री। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 26। जो 26 क्वेश्चन है मेरे पास, 26 का फर्स्ट आएगा मेरे पास यहां पर 30 डिग्री और सेकंड आएगा मेरे पास 26 का 5√3। इसका आंसर आएगा 5√3। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27 में आपको ट्रू और फॉल्स लिख रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट मेरे पास है फॉल्स और सेकंड मेरे पास यहां पर आएगा फॉल्स, दोनों ही मेरे पास फॉल्स आएंगे। two coins are tossed simultaneously, probability getting at least one is tall is 1/2, तो ये हमारे पास फॉल है। इसके बाद आएगा 28। जो 28 क्वेश्चन है यहां पर, फर्स्ट वाले का आपका आंसर आएगा यहां पर 3x माइनस का 15 टू ये ए वाला पार्ट, इसका आंसर फर्स्ट का ए आंसर है। सेकंड वाले का आएगा यहां पर
अमाउंट ऑन्स बाय द सेलर इज फर्स्ट मंथ आएगा 15,200 रुपए। इसके बाद थर्ड का यहां पर आंसर आएगा 15,200 माइनस का 2x, ये वाला डी वाला ऑप्शन। और इसका फोर्थ वाले का ऑप्शन आएगा 4,200 प्लस का 3x, 4,200 प्लस का 3x। और लास्ट वाले में आपके पास ऑप्शन आएगा ये 5,200 रुपए। तो स्टूडेंट इसी के साथ 28 क्वेश्चंस मैंने आपको यहां पर सॉल्यूशन में करके बता दिए हैं। अब जो सेक्शन बी है ये सॉल्यूशन करने वाला सेक्शन है, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके बताऊंगा। आई होप आपको जो 28 तक क्वेश्चंस हैं जो कि यहां पर दे रखा है आपके पेपर के अंदर 28 तक, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 17 तक 1 नंबर यानी कि 17 नंबर के क्वेश्चन, 18 से 28 तक यानी कि 2 नंबर के क्वेश्चन, तो यानी कि 20 नंबर, 20 और 10 30 यानी कि 30 मार्क्स का पेपर मैं आपको यहां पर बता चुका हूं सॉल्यूशन करके। और 30 में से आपको टोटल पासिंग मार्क्स 26 मार्क्स चाहिए। आई होप आपके 30 में से 26 मार्क्स तो पक्के पक्के होंगे ही होंगे। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही यहां पर मैंने आपको अप्रैल 2025 23 अप्रैल 2025 को जो पेपर हुआ है 10th एनआईओ उसका इसका सॉल्यूशन की आंसर की दी है, इसके जो एक्सप्लेनेशन आंसर की है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अगर आपने मेरा चैनल तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर लीजिए। मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।